आपने ब्रेड से बहुत सारे नाश्ते बनाए होंगे और खाए भी होंगे और पसंद भी आते होंगे, लेकिन मैं आज इससे एक नया नाश्ता बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल रीता की रसोई। तो ये देखिए, मैंने ब्रेड से एक अलग तरह का आज नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने ब्रेड लिया है और आपको जितने भी लोगों के लिए अगर नाश्ता बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड लीजिए। तो मैंने 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाया है। तो इस तरह से मैंने 4-4 पीस करके 8 ब्रेड लिया था और इसे इस तरह से मैं काट लेती हूँ। तो चाकू की सहायता से हमें इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो ये चौकोन टुकड़े हैं और इसी तरह से आप इसे सारे ब्रेड को काट लीजिए। तो मैंने इसे काट लिया है। अब सारे ब्रेड ये देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है और काटने के बाद ये ब्रेड इतने सारे हो गए हैं। तो छोटे छोटे पीस बहुत सुंदर भी देखने में लग रहे हैं। तो अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखा है और कढ़ाई में मैं थोड़े से बटर डाल देती हूँ। तो इस ब्रेड को इस कढ़ाई में बटर डाल के मैं सेक लेती हूँ। तो इस तरह से सारे जो ब्रेड को मैंने काट के रखा था उसे इस कढ़ाई में डाल देती हूँ और इस तरह से इसे चलाते हुए सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा है। अब इसके बाद मैंने उस सेके हुए ब्रेड को एक थाली में निकाल लिया है और मैं फिर से बटर डालती हूँ। तो इस बटर डालने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी कुछ वेजिटेबल को भी डालूँगी। तो मैंने अभी हरी मिर्च को काट के डाला है। तो इसमें कुछ वेजिटेबल डालने के बाद ये जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसके बाद इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इसके बाद इसको थोड़ा देर में चला लेती हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही चलाना है। अब इसके बाद इसमें मैं शिमला मिर्च जो काट के रखी थी उसे भी बड़े बड़े टुकड़े में थोड़े से काट के रखना है, उसे भी इसमें डाल देना है। तो मैंने इसमें अब शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। इसी तरह इसमें कुछ वेजिटेबल को डालना है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने ब्रेड के नाश्ते इस तरह से बनाए हैं? आप ज़रूर से मुझे कमेंट्स में बताइए और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप मेंशन कीजिए। अब इसमें मैंने बारीक कटे हुए टमाटर को डाल दिया है। इससे ये जो नाश्ता बनेगा इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके बाद मैंने स्वीट कॉर्न रखा था वो भी डाल दिया है। इसमें आप यदि हरा मटर है या फ्रोजन मटर है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनेगा। और अब इसके बाद मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा सॉस डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें मेयोनीज़ डाल देती हूँ मैं। मेयोनीज़ डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें मैं अमूल क्रीम भी डाल दूँगी। यदि अमूल क्रीम नहीं है तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अमूल क्रीम भी डाल दिया है और इसके बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक सॉस रेडी हो चुका है जो हमारे ब्रेड वाले नाश्ते में हम डालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही हमारा जो सॉस है बहुत ही टेस्टी है। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने सारे सॉस को मिला के रेडी कर लिया है। अब इधर मैंने जो वेजिटेबल को कढ़ाई में डाला था उसे सेकने के बाद इस सारे सॉस को एक साथ मिला के मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए सारे सॉस को मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ब्रेड को डाल दूँगी। तो सारे ब्रेड जो मैंने सेक के रखे थे उसे भी पार्ट पार्ट में करके मैं डाल देती हूँ और इसमें इसे इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये ब्रेड हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स होने के बाद ये आप यदि खाएंगे तो ये पिज़्ज़ा जैसे ही आपको इसका टेस्ट लगेगा, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो जो बिगनर है वो भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालती हूँ और थोड़ा सा पिज़्ज़ा का जो सीजनिंग है वो भी डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा दिख रहा है। और फटाफट ब्रेड का अगर कुछ और बनाने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो आप इस नाश्ते को रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें मोज़रेला चीज़ को भी डाल देती हूँ ताकि ये हमारा नाश्ता बहुत ही चीज़ी बने और बच्चों को बहुत ही पसंद आए। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और यदि घर में ब्रेड है तो आप फटाफट इस नाश्ते को बना सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और घर आए मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। इसमें चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है देखिए, और देखने में भी अच्छा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इस नाश्ते को आप फटाफट बनाइए और इसे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा।
अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में डालती हूँ। तो देखिए नाश्ते को इस तरह से आप सर्विंग प्लेट में डाल के अब उसके बाद पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डाल के आप इसे दे सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें पिज़्ज़ा का भी आपको स्वाद आएगा, सैंडविच का भी स्वाद आएगा। तो एक ब्रेड से हम एक ही नाश्ते में बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ब्रेड का नाश्ता है बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसे कमेंट्स करके बताइए।